खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्दस के वसीले से आप तमाम देखने वालों की, सुनने वालों की सलामती हो। सो अजीज़ों, आए हम अपने इस दिन को मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो ख़त रोमियो की कलीसिया के नाम लिखा, उसका 3 बाब, उसकी 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक तलावत पाक कलाम को सुने। सो अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, चुनाचे लिखा है कि कोई रास्तबाज नहीं, एक भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई खुदा का तालब नहीं, सब गुमराह हैं, सबके सब नकम्मे बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। उनका गला खुली हुई कब्र है, उन्होंने अपनी जुबानों से फरेब दिया, उनके होंठों में सांपों का जहर है, उनका मुंह लानत और करवाहट से भरा है, उनके कदम खून बहाने के लिए तेज रो हैं, उनकी राहों में तबाही और बदहाली है, और वो सलामती की राह से वाकिफ ना हुए। मुक़द्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने से हम तमाम सुनने वालों को खुदावंद के पाक कलाम के वसीले से बरकत मिले, आमीन। आए अजीज़ों, जो आज सुबह हिस्सा तलावत किया गया है, इस पर गौर खोज करें। अजीज़ों, 10वीं आयत से लेकर 18वीं आयत तक अगर हम गौर करें, कोई रास्तबाज नहीं। ये आयत अजीज़ों इंसानी फितरत के बारे में हक़ाइक़ को जाहिर करती है। सब लोग अपनी फितरत में गुनाहगार हैं, खुदा से जुदा और अपनी रविशों की पैरवी करने की तरफ माइल है। यसाया 53 बाब 6 आयत। अजीज़ों, हमारी बातनी हालत गुनाह की वजह से होती है या मुतासर होती है। खुदा से जुदा होकर हम बदी और दुनिया की बाग याना राहों और अपनी खुद गर्ज फितरत की तरफ राग़िब होते हैं, जिसमें आप समझ सकते हैं गुनाह आलूदा शरीयत के ईमाल और रूह का फल। अजीज़ों, सब दीनदारी को रद्द करने और खुद गर्जी को अपनाने के कसूरवार हैं। और आज सुबह ये बातें जो हमने सुनी हैं, इन पर हम मिलकर गौर खोज करें। ये दौर ऐसा दौर है जिसमें से मैं और आप गुजर रहे हैं। हम में से कोई भी रास्तबाज नहीं ठहर सकता जब तक हम अपनी खुदगर्जी को, अपने बेजा कामों को दूर नहीं करेंगे। हम कभी भी खुदा के तालब नहीं हो सकते। हमें गौर करने की ज़रूरत है। हम सब निकम्मे बन गए हैं। हम अपने गलों को जब बदी के लिए, दूसरे बुरे कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये खुली हुई
कब्र है, जो हमें मौत की तरफ लेकर जा रही है, उस गौर के अंदर लेकर जा रही है। अपनी जानों को हर किस्म के गुनाह से बचाएं, ताकि मेरी और आपकी जिंदगी खुदा के तालब हो सके। हम अपने कदमों को हर किस्म की बदी से, हर किस्म के गुनाह से रोकें। अगर हम रास्तबाज ठहरना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव को लेकर आए, चेंज को लेकर आए, ताकि हमारे घरों में खुशहाली आए। हमारे हालात, हमारी मुश्किलात, हमारी परेशानियां खुदावंद के नाम के वसीले से जाती रहे। सो अजीजों, इस खूबसूरत दिन में जो बातें हमने सीखी हैं, इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करने की कोशिश करें, ताकि हम रास्त ठहर सकें, उसके तालब हो सकें। अपनी जिंदगियों पर गौर करें। लेट्स प्रे। आए हम दुआ करें। कादिर मुतलक खुदावन, तेरा शुक्र अदा करते इस खूबसूरत दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में बख्शा है, ताकि तेरे पाक पवित्र जलाली नाम को इज्जत और जलाल दे सके, और तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को बसर करें। हमारी जिंदगियों में बहाली को लेकर आ, खुशहाली को लेकर आ, ताकि हम पूरे तौर से तेरे नाम को इज्जत और जलाल दें, तेरे नाम की तारीफ और ताज़ीम हम दिलो जान से करें। ऐ खुदा, इस वक्त जितने तेरे बेटे बेटियां तेरे सामने झुके हुए, इन सब पर रहम कर, फजल कर, और हमारी जिंदगियों को बेहतरी की तरफ लेकर आ। ऐ खुदावंद, हम अपने कसूरों का, बदियों का, अपनी खताओं का, अपने भेजा कामों का इकरार करते हैं। हमें छोड़ दे खुदावंद, हमें मुआफ़ कर, और खुदावंद खुदा, एक एक ज़िंदगी को बहाल कर। तेरा रहम, तेरी कुदरत, तेरे प्यारों के लिए मैं मांगता हूँ। फजल कर, रहम कर, और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। ऐ खुदावंद खुदा, इस वक्त जितने परेशान हाल लोग, बीमार, दुखी, रोगी, कर्ज के नीचे दबे हुए लोग तेरे सामने झुके हुए हैं, इन्हें रिहा कर, इन्हें बहाल कर, इन पर रहम कर, इनके खानदानों को बहाली अता फरमा। तेरा रहम, तेरी कुदरत, तेरे प्यारों के लिए मांगता हूँ। तेरा करम, तेरा रहम तेरे लोगों के लिए मांगता हूँ। फजल कर और बड़ी बरकत दे। हम घटते जाएं, तू हमारी जिंदगियों में बढ़ता जा। हम इस दिन को खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से शुरू करते हैं। आमीन। जिसने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार मुआफ़ करते, तू भी हमारे कर्ज हमें मुआफ़ फरमा। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही, कुदरत, जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। अब हमारे खुदावंद यस्सु मसीह का फजल, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हाज़रीन पर, तमाम मुक़द्दसीन पर, आलमगीर कलीसियाओं पर, यरूशलेम पर,
कौम बनी इसराइल पर, मुल्क पाकिस्तान पर ये बरकत अब से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबके साथ हो और आप सबको बरकत दे। और आखिर में यही कहना चाहता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जैसे ही आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो इस चैनल पर बनने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलेगी। खुदावंद आपको और आपके घरानों को बरकत अता फरमाए। आमीन।